गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन उद्यान के लेआउट से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे और आपको पता होना चाहिए कि उद्यान से रेखांकन की विधियों से काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। उन क्वेश्चनों को देखेंगे क्योंकि वहाँ से चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, जेट हो, सीईटी हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, डब्ल्यू हो, 100% वहाँ से क्वेश्चन उठता ही है और अच्छे लेवल से क्वेश्चन उठता है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, उन्हीं लेवल्स को आज अपन बिल्कुल सटीक तरीके से समझते हुए चलेंगे। कैसे है, आपको उद्यान के रेखांकन की विधि है, विधियों में मैं मेथड्स नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, है ना। प्रश्नोत्तरी है उनकी, वो करवाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का अपने पास है, तो पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस को करने में मजा आता है जब आपके पास क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक किसान 1 हेक्टर में, ध्यान रखना विधि दे रखी कौन सी, वर्गाकार विधि, ठीक है ना। एक किसान 1 हेक्टर में वर्गाकार विधि से किसका बाग लगा रहा, अनार का। अब यहाँ पे आपको दो चीज माइंड में आ जानी चाहिए पहले ही, जैसे क्वेश्चन पढ़ा और माइंड में तुरंत आ जानी चाहिए। यहाँ पे किसी भी प्रकार से अपन को क्या नहीं दे रखा, R×P नहीं दे रखा, पौधे से पौधे की दूरी और रो से रो की दूरी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी है। तो अपन को अगर पता है ना कि अनार के R×P कितनी होती है, तो वो उस आधार पर अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। विधि कौन सी ली है, वर्गाकार विधि की। कितने हेक्टर की बात की यहाँ पे, 1 हेक्टर की बात की। कितने हेक्टर की बात की यहाँ पे बेटा, 1 हेक्टर की बात की है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना 1 हेक्टर, उसी आधार पर अपन को क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहली बात अपन को क्या पता होना चाहिए, उसकी R×P, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा, अनार की R×P कितनी होती है, R×P कितनी होती है अनार की, 5×5 कितनी होती है अनार की, 5×5, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक किसान 1 हेक्टर में, 1 हेक्टर में ध्यान रखना कितने वर्ग, 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है ना। कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब एक वर्गाकार विधि का तो सिंपल सा है, ठीक है, जितना भी दे, कितने भी हेक्टर दे, 10,000 हो गया 1 हेक्टर बराबर। अब इसकी R×P निकालने के लिए, R×P कितनी है अपनी, 5×5, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को क्या आना चाहिए, मैथ्स का थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। 5×5 किया तो कितना हो गया, 25, इसको हटा दो। 25 का पढ़ा इतनी बार बोलते हैं कि 10,000 के बाद, 10,000 के अंदर 25 का भाग देते हैं, तो कितनी बार देते हैं, सिंपल सा है, 25×25 और 25×4 100, कितनी बार गए, 4 बार। ये पूरा कट गया और डबल जीरो बच गया, तो कितना आंसर आ गया, 400। कितने पौधे लगेंगे 1 हेक्टर में, 400 पौधे लगेंगे, सिंपल सा है। 1 हेक्टर में कितने पौधे लगेंगे, 400 पौधे लगेंगे। ये वर्गाकार विधि से होता है, वर्गाकार विधि से इजी पड़ता है आपको, जितना भी दे, मान लो 2 हेक्टर दे दो, अभी इसमें ऑप्शन में 400 भी है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 400। अब मान लो यहाँ पे 2 हेक्टर दे देता, कितना दे देता, 2 हेक्टर, तो 2 हेक्टर देता है ना, तो 2 हेक्टर को क्या लिख देते अपन, 20,000 लिख देते। क्यों, 1 हेक्टर बराबर कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर, तो 2 हेक्टर बराबर कितना हो गया, 20,000 हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। वर्गाकार विधि सिंपल सी, हर कोई कर सकता है इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान 1 हेक्टर में, षटभुजाकार विधि से क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, वो भी ध्यान रखना। एक किसान 1 हेक्टर में षटभुजाकार विधि से संतरे का बाग लगाना चाहता है, 1 हेक्टर में लगा रहा है, तो कितने पौधे की आवश्यकता होगी। तो बेटा ध्यान रखना, संतरे का बाग लगाने के लिए उसके R×P कितनी रखते हैं, 6×6 रखते हैं। नींबू के जितने भी होते हैं उनके R×P कितनी होती है, 6×6, ठीक है ना, 6×6 रखता है। कितना, 1 हेक्टर की बात हो रही, तो 1 हेक्टर बराबर कितना लिखेंगे अपन, 10,000। अब यहाँ पे मैं आपसे एक मेथड्स पूछ रहा हूँ, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे षटभुजाकार विधि। अब पहले षटभुजाकार विधि निकालने से पहले आपको 3 शर्तें जरूर याद होनी चाहिए। पहली शर्त तो ये होनी कि षटभुजाकार विधि निकालते हैं ना, तो उसके अंदर आप सबसे पहले वर्गाकार विधि निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्गाकार विधि निकालते हैं। वर्गाकार विधि निकालने के बाद में आपको पंचभुजाकार विधि कैसे निकालनी पड़ेगी, एक चीज ध्यान रखना। आपने एक लाइन पढ़ी होगी, वर्गाकार विधि पढ़ाते हैं या फिर षटभुजाकार विधि पढ़ाते हैं, तो षटभुजाकार विधि के टाइम पे एक लाइन लिखाते हैं,
कि षटभुजाकार विधि के अंदर वर्गाकार विधि की तुलना में 15% पौधे क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं। जितने भी पौधे वर्गाकार में आएंगे, उन वर्गाकार में जितने भी पौधे आ रहे हैं उनका 15% अपन को क्या निकालना है, पौधे निकालने। तीसरा पॉइंट है, उनको क्या करेंगे अपन, जोड़ देंगे। किसको, वर्गाकार प्लस जितने भी ही षटभुजाकार के 15% पौधे आए उनको क्या करेंगे अपन, जोड़ देंगे। ठीक है, तीनों पॉइंट को मिक्स करके हैं और क्या करते हैं, निकालते हैं, है ना। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, वर्गाकार विधि से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्गाकार विधि से, वर्गाकार विधि से पहला पॉइंट क्या है बेटा अपना, वर्गाकार विधि सबसे पहले। ठीक है ना, पहला पॉइंट वर्गाकार विधि से। अब वर्गाकार विधि से अपन कैसे निकालते थे बेटा, 10,000 लिखेंगे पहले। ठीक है ना, 1 हेक्टर बराबर कितना होता है, 10,000। ठीक है, बटे में क्या करते हैं अपन, नींबू वर्ग की R इंटू पी कितनी, 6 × 6। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या कि मान लो 6 × 6, लेकिन तो चन चन कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, अब 36 का भाग तो अपन दे नहीं सकते इतना, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 200 काट दो, 18 बार गया। ये कितनी बार चले जाएगा, 5 बार, मतलब 5,000। ठीक है, फिर और काट सकते हैं 9, ये कितना हो जाएगा, 2,500। ठीक है, अब इन 2,500 के अंदर अपन क्या करेंगे, किसका भाग देंगे, 9 का। तो 9 दूनी कितना हो गया, 18, बचा कितना, 7। 9 7 कितना हुआ, 63, बचा कितना, 7। ये जीरो उतार लेंगे और बचा कितना, 9 7 63। ठीक है ना, वर्गाकार विधि से कितना आया, 277 पौधे। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपना क्या है, वर्गाकार निकालने के बाद में अपन क्या करेंगे, पंचभुजाकार से निकालते हैं, ये सॉरी षटभुजाकार में वर्गाकार विधि से निकालने के बाद 277 पौधे तो किससे आ गए, वर्गाकार विधि से। अब ध्यान रखना, इन्हीं वर्गाकार विधि से जो 277 पौधे आए, अपन को 15% पौधे अधिक निकालने। कितना परसेंट, 15% पौधे अधिक पौधे निकालना है अपन को, कौन सा का, 277। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, 277 मल्टीप्लाई कितने का करना है, 15 बट्टे में। जब भी 15% निकालते हैं ना, तो ये चीज ध्यान रखना, परसेंट निकालते हैं तो 100 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। किसी भी चीज का अगर परसेंट निकालता है ना, तो 100 आपको लेना ही पड़ता है, 100 यहाँ पे बटे के अंदर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर 100 का भाग देने में प्रॉब्लम आएगी, तो सिंपल सा है, इनको काट सकते हैं। इनको 5 से काट लो, ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। और इसको 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। ठीक है, अब इतना सा तो कर सकते हैं, 3 का भाग 3, इसको 277 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 या 21 का 1 हासिल की 2 होती है, 7 या 21, 21 और 2 कितना हो गया, 23। ठीक है ना, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया, 8। 831 पौधे, ये 831। ठीक, अब 831 में ये 20 बचे हैं ना नीचे, इसका भाग देते हैं। 831 में किसका भाग देंगे, 20 का। तो 20 चौक 80 हो गए ना, बचा कितना, 3। ठीक है, यहाँ पे कितना रखा, 1, 20 1 20, बचा कितना, 11। छोड़ दो, क्यों, पॉइंटों में जाएगा। यहाँ पे कितना पौधा आ रहा है, 15% का कितना, मतलब 277 का 15% कितना हुआ, 41 41 पौधे, 41 पौधे। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। इकतालीस पौधे। अब इन दोनों को क्या करना है, तीसरा पॉइंट क्या है, दोनों को जोड़ना है। वर्गाकार प्लस 15%, पौधों को क्या करना है, पौधों को जोड़ना है। ये 3 पॉइंट, इन 3 पॉइंट से क्वेश्चन। अब बेटा ध्यान रखना कि 277 प्लस वर्गाकार में कितने आए थे, ये वर्गाकार में 277 आए हैं, और 15% कितना है, 41।
दोनों को मल्टीप्लाई, 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया, 7 और 4 11 का 1 हासिल की 1, 2 और 1 3, 318 आंसर आ जाएगा इसका, 318। बिल्कुल सेकंड ऑप्शन ही क्या होगा इसका राइट है। ये मेथड्स होते हैं, दिखाई तो दे रहा है ना आप लोगों को, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा है ना, कलर थोड़ा ऐसा है। ये मेथड्स होते हैं, ये किस विधि से, षटभुजाकार से। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है ये जेट के अंदर, पिछले साल ही पूछा गया था किस टाइप से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन से, पहले षटभुजाकार विधि निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, वर्गाकार विधि से पौधे निकालते हैं। वर्गाकार निकालने के बाद में 15% वर्गाकार विधि से जितने भी पौधे आते हैं उनका 15% निकालते हैं, फिर दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किसान एक हेक्टेयर में, अब देखो पहले कौन सी विधि ली थी अपने, वर्गाकार, दूसरी ली थी षटभुजाकार, तीसरी विधि कौन सी है, पंचभुजाकार। एक किसान एक हेक्टेयर में, यहाँ पे एक हेक्टेयर की बात हो रही है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है। पंचभुजाकार विधि सबसे इंपोर्टेंट विधि है और यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गए ना तो 100% कह रहा हूँ 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आता है। 100% कह रहा हूँ 99%, ध्यान रखना 99% बच्चे क्या करते हैं, इसको गलत करते हैं। क्यों, इसका थोड़ा सा प्रोसेस क्या होता है, लंबा होता है। देखते हैं, एक किसान एक हेक्टेयर में पंचभुजाकार विधि से नींबू का बाग, किसका बाग लगा रहा है, नींबू का बाग लगा रहा है। अब ध्यान रखना, किसी का बाग लगा ले, नींबू का लगाए, चाहे वो अमरूद का लगाए, अनार का लगाए, आम का लगाए, किसी का भी लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मेथड्स पता होना चाहिए, बस आप बेझिझक उड़ा दोगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आए थे। एक हेक्टेयर में एक किसान पंचभुजाकार विधि से नींबू का बाग लगाना चाहता तो कितने पौधों की आवश्यकता होगी। इन्हीं प्रकार के ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए भी अपन को 3 टिप्स का अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वर्गाकार विधि से पौधों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। वर्गाकार विधि से पौधों की संख्या निकालने के बाद में जैसे जितना हेक्टर होता है उनको अपन डिवाइड करेंगे, हेक्टर को भाई पौधे में, जैसे अपन लगाते हैं ना कि लंबा रो में पंक्तियों की संख्या, ठीक है ना, या रो में प्लस -1 करते हैं उसका, और पंक्तियों में पौधों की संख्या -1 करते हैं, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला देखते हैं और कैसे निकालते हैं। आप केवल इतना से ध्यान रखना, इतना से कर रहा है सूत्र पुत्र गया बाढ़ में, ठीक है ना, इतना से ध्यान रखना आपको। कितना हेक्टर दिया है, 1 हेक्टर, तो सबसे पहले वर्गाकार विधि से निकालेंगे, तो वर्गाकार विधि से 10,000, ठीक है। 10,000 बटे में सिंपल सा कर दो, नींबू वर्गीय का भाग लगा रहा है, नींबू वर्गीय लगा रहा है तो कितना हो जाएगा, 6 × 6, ठीक है ना। तो 6 × 6 36, अभी आपने रिसेंटली किया था तो कितना हो जाएगा बेटा, 277 पौधे तो आए गए थे वर्गाकार विधि से, ठीक है ना। सबको पता है कितने पौधे आ गए थे वर्गाकार से, 277 पौधे। कौन सी विधि से, वर्गाकार से। कौन सी विधि से पौधे आए, ये वर्गाकार से, ठीक है। बाकी की अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है, यहाँ से आगे कैसे प्रोसेस होता है ये देखने वाली चीज है। यहाँ पे कितना दिया है, 1 हेक्टर, तो बेटा ध्यान रखना 1 हेक्टर दिया है, तो 1 हेक्टर को अपन दूसरे तरीके से किस हिसाब से लिख सकते हैं, तो एक चीज ध्यान रखना, 1 हेक्टर को अपन कैसे लिखेंगे, 100 × 100, ये लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 100 × 100। अब 100 × 100 करेंगे तो भी क्या होता है, 10,000 ही होता है, ठीक है ना। 10,000 वर्ग मीटर बराबर क्या होता है, 1 हेक्टर होता है, ठीक है ना। बटे में क्या करूंगा मैं, बटे में करूंगा 6 × 6, क्यों, नींबू वर्गीय की R × P कितनी होती है, अरे 6 × 6 कितनी होती है बेटा, R × P 6 × 6, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, 6 का इस 100 में भाग देता है, ठीक है ना, 100 में 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, बचा कितना 4, ये 0 बची 40 हो गया, छन छन कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है ना। ठीक, तो कितना बार चले जाएगा, 16 बार, काट दो, हटा दो इनको, ठीक है। अब इनमें से क्या करना है, -1 कर दो, इन मेथड्स में से -1 कर दो, तो कितना हो जाएगा ये, 15 × 15, सिंपल सी बात है। और बेटा 15 5 कितना होता है, 75, 75 का 5 असल की कितनी हो गई, 7, और 15 एकम 15, 15 और 7 कितना हो गया, 22, कितना पौधे आ गए, 225, ठीक है ना। ये कौन से पौधे थे, पूरक पौधे। कौन से पौधे हैं बेटा, ये है 225, कितने हैं, 225 कौन से पौधे हैं, ये है पूरक पौधे, इनको बोलते हैं बेटा सप्लीमेंट्री प्लांट्स, क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री प्लांट्स, ठीक है। ये मेथड्स कंप्लीट। अब
इन दोनों का अपन लास्ट में क्या करते हैं, जोड़ 277 प्लस क्या करते हैं 225, ठीक है ना। अब जोड़ते हैं 7 और 5 कितना हो गया बेटा 12, 12 का 2 असल की 1 हो गई, 7 और 2 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, 2 2 4 1 कितना हो गया 5, 502 आ रहा है क्या 502 420 520 502 बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 502। अब एक चीज ध्यान रखना, आपने भी सुना होगा जैसे पंचभुजाकार विधि है ना, तो पंचभुजाकार विधि के अंदर वर्गाकार विधि की तुलना के अंदर लगभग समान बराबर पौधे लगाए जाते हैं, लगभग दुगने पौधे, बराबर नहीं लगभग दुगने पौधे, एग्जैक्ट तो दुगना नहीं हो सकता लेकिन उसके अप्रोक्स लगभग कितना हो जाता है दुगना हो जाता है, 10-20 पौधे 15-20 पौधे क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं। क्या देखते हैं इसमें भी क्वेश्चन में भी ऐसा ही है क्या, ठीक है ना। वर्गाकार विधि से कितने पौधे लगे बेटा 277। अब एक चीज करता हूँ मैं 277 का डबल कर लेता हूँ, ठीक है ना, लगभग डबल की बात हो रही है, तो 277 7 दूनी 14 हासिल की 14 5 1 2 दूनी 4 5 5, लगभग डबल में कितने आ रहे हैं बेटा 554, इधर कितना आ रहा है 502। यही मेथड बिल्कुल एक्यूरेट राइट है। आप किसी भी प्रकार का मेथड मत देखो, गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक्यूरेट बिल्कुल सटीक आंसर आएगा इसी मेथड से, ठीक है ना। ठीक है अपना आंसर क्या आ रहा है 502। अब आप दिमाग लगा लेना, हाँ इसी क्वेश्चन के अंदर एक आपको क्वेश्चन बता देता हूं, कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है कि दिमाग से खेल लेता है, कैसे खेल लेता है कि वो आपको क्या देगा कि एक किसान एक हेक्टेयर में पंचभुजाकार विधि से नींबू का बाग लगा रहा है, लगाना चाहता है, तो यहाँ पे क्या दे देता है, तो कितने पूरक पौधे लगेंगे, है ना, तो वो ऐसे लिख देता तो कुल पूरक पौधों की संख्या बताइए। अब स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठा तो उसका दिमाग इतना नहीं चलता कि वो पूरक पौधा हो, वो क्या करता है कि दोनों को मिक्स कर देता है, और पहला ही ऑप्शन क्या होगा 502, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। कुल पूरक पौधे पूछे उसने, सप्लीमेंट्री प्लांट्स पूछे तो कितने आएंगे 225। अगर पूछता है कि टोटल पौधे कितने लगेंगे, कुल पौधे कितने लगेंगे, तो यहाँ पे अपन क्या बताएंगे बेटा 502, ये आंसर इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस चीज का आपको विशेष ध्यान से रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान 3 हेक्टर में, वेरी गुड। अब 1 हेक्टर का तो दुनिया करती है, 3 हेक्टर को कैसे करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो 3 हेक्टर को कैसे करेंगे, 2 हेक्टर को कैसे कर सकते हैं अपन, ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इस मेथड को समझना बहुत जरूरी होता है। एक किसान 3 हेक्टर में, कितने हेक्टर की बात हो रही है 3 हेक्टर में, पंचभुजाकार विधि से अनार का बाग लगाना चाहता है। अनार का बाग लगाने के लिए बेटा R इंटू पी कितनी होती है 5 इंटू 5 होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। पंचभुजाकार विधि हो या षटभुजाकार विधि हो, उनको निकालने से पहले अपन वर्गाकार विधि का निकालते हैं, तो सिंपल सी बात है बेटा 1 हेक्टर बराबर कितना होता है 10,000, तो 3 हेक्टर बराबर कितना हो गया 30,000, सिंपल सी बात है। 1 हेक्टर बराबर 10,000 हुआ तो 3 हेक्टर बराबर कितना हो गया 30,000, मल्टीप्लाई करेंगे अपन बेटा 5 इंटू 5, राइट, अनार की R इंटू 5 इंटू 5, तो एक काम करते हैं अपन इसको काट लेते हैं, सिंपल सी बात है, काट देते हैं, कितना हो गया 25, राइट, हटा दो इसको। अब एक काम करते हैं इस 25 को भी अपन थोड़ा सा और काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 पचम 25, 5 बार गया और इसको 5 छगी 30, ठीक है ना, कितना हो गया 6,000, 6,000 के अंदर अपन किसका भाग देंगे 5 का, ठीक है ना। ये कितनी बार गया बार पंजो 60, कितनी बार गया बार पंजो 60, बचा 2, मतलब 1200 पौधे, कितने पौधे लगे 3 हेक्टर में वर्गाकार विधि से 1200 पौधे, ठीक है ना, ये समझ लो बस आप। तो एक सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्गाकार विधि में, कौन सी विधि थी वर्गाकार विधि से, वर्गाकार विधि से कितने पौधे लगेंगे टोटल, बेटा लगे सर 1200 पौधे लगे, कितने पौधे लगे 1200, अगर 1 हेक्टर भी निकालते तो 1 हेक्टर में 400 होते हैं, 2 हेक्टर में 800 होते हैं, 3 हेक्टर के अंदर कितने होते हैं 1200 पौधे हो गए, ठीक है ना, सिंपल सी। ठीक है सर, फिर आगे की प्रोसेस क्या होती है, अब ये वाला प्रोसेस है ना, अपन ने मान लो 1000 10,000 था, 100 इंटू 100 कर दिया 10,000 आ गया, ठीक है ना।
अब बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, यहाँ पे वो क्या करते हैं, इन्होंने कितना दे दिया, 3 हेक्टर, 3 हेक्टर बराबर कितना होगा, 30,000। 30,000 को बच्चे ध्यान के क्या लिखेंगे, 300 इंटू 300 कर देंगे, और यही सबसे बड़ी क्या हो जाती है, उनसे गलती हो जाती है। कितना कर देते हैं, 300 इंटू क्या कर देते हैं, 300 कर देते हैं, यही सबसे बड़ी उनसे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। बट आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर आपको 30,000 बनाना है तो 30,000 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 300 मल्टीप्लाई 100 करेंगे। क्या करेंगे, 300 मल्टीप्लाई 100, और बटे में कितना, आर इंटू पी कितना होता है, 5 इंटू 5, राइट। अब काट लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 छंगी 30, मतलब इधर तो कितना बच गया है, 60, ठीक है। 5 एकम 5 और 20, 5 दूनी 10, 20 इधर बच गया, ठीक है। ये मैटर कट गया। अब एक काम करते हैं, -1 करते हैं ना, तो -1 कर लो, इधर तो कितना बच जाएगा, 59, और 20 में से -1 किया तो इधर कितना बच जाएगा, 19, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 9 81, 81 का 1 हासिल की कितनी हुई, 8, 9 5 45, 45 और 8 कितना हो गए, 53, मल्टीप्लाई किया, 9 का 9 और 5 का 5, ठीक है। 1 आ गया, 9 और 3 कितना हुआ बेटा, 12, 12 का 2 हासिल की कितनी हो जाए, 1, 5 और 5 10 और 1 11, 1121 पौधे, ठीक है ना। ये कौन से पौधे आए, 1121, ये पूरक पौधे आए हैं बेटा, 1121 कौन से पौधे आए हैं, पूरक पौधे, ठीक है ना, 1121। एक बार अपन इनको जमा के देख लेते हैं, पूरक पौधे, पूरक पौधे कितने हैं बेटे, 1121 है क्या, ठीक। अब 1200 प्लस 1121, 1200 को जोड़ देते हैं इसके अंदर, 1 आ गया, 2 आ गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3 आ गया, और 1 और 1 2, 2321 पौधे आ रहे हैं क्या कहीं पे, 1561 आ गया, 2165 23 21 23 21, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, नो टेंशन, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये मेथड आपको अपनाना है, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि 30,000 को कैसे अपन को क्या करना है, ठीक है ना। अगर 20,000 दे देता, कितना दे देता, तो 20,000, तो 20,000 को अपन कैसे लिखते बेटा, 200 इंटू 100। 20,000 बनाने के लिए यही तो करेंगे अपन, 200 इंटू 100 करेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ये मेथड अपनाना है, और इसी मेथड के साथ में आपका क्वेश्चन इजी गोइंग हो जाएगा। अब मैंने एक चीज कही थी कि लगभग वर्गाकार विधि की तुलना में कितने लगते हैं, लगभग डबल। अब 1200 का डबल कितना होता है, 2400, अपने पास कितना है, 2321, मतलब लगभग डबल में आ गया। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा आपका। लास्ट क्वेश्चन आज का, और क्वेश्चन है लास्ट का, उद्यान विज्ञान के रेखांकन की किस विधि में पौधे से पौधे व पंक्तियों से पंक्ति, पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होती है। आपने एक चीज सुनी होगी, वर्ग, वर्ग होता है ना बेटा, जितनी लंबाई होती है उतनी ही क्या होती है, उसकी चौड़ाई भी होती है, ठीक है ना। तो वर्ग होता है तो वर्गाकार विधि क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये तो कौन सा वो है, तो क्या आंसर आ जाएगा, वर्गाकार विधि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।